नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा प्लान जो आपके जीवन को रिटायरमेंट के बाद बना देगा बिल्कुल गोल्डन पल। देखिए, आजकल जीवन की सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है ना कि हम जब रिटायर हो जाएँगे, तब हम क्या करेंगे? तब वो फंड्स कहाँ से आएँगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जो हमें डायरेक्ट इनकम आती थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, वो कहाँ से जनरेट होगी? बहुत सारी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आरडी हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती और बिन सिक्योरिटी आजकल सब कुछ मामला गड़बड़ है। देखिए, रिस्क लेने की जो उम्र होती है ना, वो 20 से लेकर 40 तक होती है। 40 के बाद आप चाहते हैं कि कोई सिक्योर बिजनेस, आपको सिक्योर पैसा मिलता रहे। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं वो उससे ऊपर के लेवल की बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोगों की ये इच्छा होती है कि एक एज के बाद हमको उस तरीके का संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि जीवन में संघर्ष जो है ना, वो 45 तक करके आप निपट लो। 40 अराउंड, हार्डली 45। 45 के बाद आपका जो जीवन है वो सिक्योर होना चाहिए। मतलब आपका वे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर उस उम्र तक भी आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता, इसका मतलब आप भटके हुए हैं, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपको ज़रूरत है सही रास्ता चुनने की। इसका मतलब, क्योंकि आपने रास्ता सही नहीं चुना। क्योंकि देखिए, अगर आप हार्डली, मैं मानता हूँ कि भाई 25-26 साल तक इंसान पढ़ता है, 30 मान लीजिए, 30 साल का पढ़ने का सेटल हो गया और 10-15 साल का जो पीरियड होता है उसमें जॉब्स जब वो करता है, तो उस 10-15 साल के पीरियड में व्यक्ति का सब कुछ मामला सेटल हो जाना चाहिए। 45 तक हार्डली आपका सब कुछ सेटल होना चाहिए और फिर स्मूथ वे में आपकी लाइफ चलनी चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो आपका तो फिर तो बढ़िया है कि 60 साल तक आपको कोई इश्यू नहीं है, किसी प्रकार का सर्दी-गर्मी का मतलब नहीं है। 60 साल तक आपकी सैलरी आनी-आनी है। अगर आप प्राइवेट्स, लिमिटेड्स किसी फंड्स में या किसी उसमें जॉब करते हैं, तो आपका उसके लिए आपको फ्यूचर का प्लान भी करना पड़ता है। हालाँकि आज के दौर में पेंशन नहीं है, 2005 से पेंशन स्कीम बंद हो गई, अब नई-नई पेंशन है, वो क्या है उसमें आपको पता है, सब मार्केट आधारित है और मार्केट जिस पे डिपेंडेंसी है, वो रिस्केबल है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फंड्स मिलेंगे, मंथली सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी इसका कुछ नहीं पता, कितना मिलेगा। लेकिन मैं आपके लिए आज एक ऐसी स्कीम बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 60 साल के हो गए, रिटायरमेंट हो गए हैं, तो आपके पास जो फंड्स है उसका इतना बेहतरीन यूटिलाइज़ करेंगे आप कि मंथली बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा और मंथली वाइज़ आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और विद ज़ीरो रिस्क, विदाउट रिस्क, 100% गारंटी, गवर्नमेंट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट के संरक्षण में ये स्कीम आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या है, जितनी भी एफडी, आरडी हैं या जो भी फिक्स्ड डिपॉज़िट हैं या जिस टाइप के भी जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सारे रिस्केबल हैं। अगर किसी में भी पैसा डूब जाता है आपका, एफडी, आरडी की बात करें जो गवर्नमेंट ऑडिटेड होती है, इसमें गवर्नमेंट जो है 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है आपको, 5 लाख तक का रिकवर करेगी वो। उसके बाद का जो फंड्स है वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आपने जमा कर दिए तो आपको कुछ नहीं मिलना उसमें, अगर डूब गया तो डूब गया, मिल गया तो अच्छी बात है। हालाँकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन इसमें एक 60 के बाद जो चाहिए होता है, वो आपको चाहिए होता है फिक्स रिटर्न। आपको मंथली आपको पैसा मिलता रहे, आपका एक जीवन बहुत सरल वे में चलता रहे, आपकी यात्राएँ हैं। देखिए, 60 के बाद आदमी सोचता है कि मन करा यहाँ घूमने चले गए, मन करा वहाँ बीवी-बच्चों के साथ चले गए अपने, धार्मिक यात्राएँ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें 60 साल के बाद आदमी करता है। जबकि मेरा मानना ये है कि आप चलते-फिरते जिस समय तक सही है, फिट है, उस समय कर लीजिए। बाकी तो समय घर में गुज़रना चाहिए बात का। लेकिन लोगों की मेंटालिटी अलग है, लोग सोचते हैं कि सब चीज़ से निपट के फिर हम घूमें। तो उस घूमने के लिए भी आपको पैसे चाहिए मंथली वे में। तो मंथली वे में गवर्नमेंट की स्कीम है एक सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट आपको मिनिमम ₹1000 से लेकर और 30 लाख तक आपको इन्वेस्ट करने की परमिशन देती है। अगर आप जॉइंट्स अकाउंट कर सकते हैं, जॉइंट्स अकाउंट करना चाहते हैं वाइफ के साथ, तो आपको 60 लाख तक की लिमिट है ये। 30 आपका, 30 वाइफ का, दोनों का। जॉइंट्स अकाउंट, लेकिन जॉइंट्स केवल आप स्पाउस के साथ ही कर सकते हैं, वाइफ के साथ ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स या बेटा या किसी और के साथ नहीं कर सकते। फादर के साथ भी नहीं कर सकते, केवल स्पाउस, ओनली वाइफ, इसके अलावा नहीं किसी के साथ भी। तो उसमें अगर आपने जॉइंट्स अकाउंट खुलवाया तो आप 60 लाख तक की लिमिट है। अब इसमें क्या है, 30 लाख मान लीजिए आपने जमा करे एक व्यक्ति के, 8.2% लगभग सवा 2%, सवा 8% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा इसमें। और फिक्स है, कोई रिस्क नहीं है, गारंटी है कि आपको मिलना ही मिलना है। इसका इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलेगा, आप कहेंगे मंथली, देखिए मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको मंथली कितनी इनकम होगी, ठीक है, मिलेगा क्वार्टरली। अदरवाइज बैंक की जो होती है वो ईयरली आपको इंटरेस्ट देती है,
अगर आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हैं, तो आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है, जितने में इसमें आपको क्वार्टरली मिलेगा। क्वार्टरली कितना मिलेगा आपको? अब लगाइए आप, आपने 30 लाख जमा करे, तो 30 लाख का क्वार्टरली का मतलब हो गया अ, लगभग 2,46,000 के आसपास, ठीक है? अगर इसको मंथली वाइज़ में कैलकुलेट करें तो 20,500 क्वार्टरली आपको मिलेगा 61,500 रुपए। 20,500 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे ये, ठीक है? इसकी देखिए कुछ शर्तें भी हैं। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा पैसा आपको पैसा-पैसा मिलेगा केवल। अगर आप दो 1 साल से लेके और 2 साल के बीच में 3 साल के बीच में निकालते हैं, तो आपको 1.5% कटेगा इसमें इंटरेस्ट में। जो भी 8.2% इंटरेस्ट मिलता, उसमें से 1.5% इंटरेस्ट आपका कट जाएगा। अगर 3 साल से 5 साल के बीच में निकाल लेते हैं आप, तो आपको 0.5% इंटरेस्ट कट के मिलेगा आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें कटौती नहीं है। हालाँकि जब कोई इतना फंड्स लगाता है, उसमें तो इतनी जल्दी निकालता नहीं है, क्योंकि उसको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है। और रेगुलर इनकम जो है बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की ये इच्छाएँ होती हैं कि वो बैठ के आराम से खा सके और जो उसके नॉर्मल मिनिमम खर्चे हैं, उसको वो उससे रेगुलाइज़ करता रहे। वही हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल अगर मिडिल क्लास की बात करें, तो उसका ये जीवन जो है वो इन्हीं संघर्षों में गुज़र जाता है कि शुरुआत से लेकर 60 साल की एज तक वो सब परिवार को लेके चलने में, बच्चों को पढ़ाने में, घर बनाने में, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज, उनके सेटलमेंट, इन्हीं चीज़ों में। और 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। फिर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और कई बार देखा है कि आपने देखा होगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद अ, अवसाद में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी हो जाती है, इनकम सोर्सेज़ बंद हो जाती हैं। तो इस टाइप का इनकम सोर्सेज़ अगर आपको मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो सिक्योर इनकम सोर्सेज़, जिससे कि आपका फ्यूचर बना रहे। तो टेंशन फ्री रहता है इंसान की लेट के भाई साहब मैंने जमा कर दिया है और अब मुझे पैसा आना ही आना है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस टाइप के फंड्स। तो ये जो मैंने बताया आपको सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी गवर्नमेंट डाकखाने में और गवर्नमेंट बैंक में जाके फॉर्म भर के आप कर सकते हैं। क्राइटेरिया वही है इसका कि आपकी एज 60 साल होनी चाहिए। 60 साल की आप एज हो गई मतलब रिटायरमेंट के बाद की स्थिति है, 60 साल आप हो गए, तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने वीआरएस लिया है, वीआरएस का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट जो अपनी स्वेच्छा से ले लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, आपने जैसे रेलवे में पहले सुना था आपने, लोग 55 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं नौकरी अपने, ठीक है? तो उस टाइप की अगर एज है तो उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 55 साल है। अगर आपने वीआरएस लिया है तो आप 55 साल में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस से हैं, रक्षा मंत्रालय से हैं, रक्षा वन मतलब डिफेंस वाली नौकरी करते हैं कोई भी, तो उसके लिए क्राइटेरिया 50 साल है। ये उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं एज के 60 से 55 और 50 इन 3 एज एरिया में आप आते हैं इनके अकॉर्डिंग तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया है, रिस्केबल नहीं है सबसे अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट ने गारंटी ली है और जिस चीज़ की गारंटी गवर्नमेंट ले रही है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि देखिए मैं बताया आपको बाकी पूरा सिस्टम मार्केट के रिस्क पे डिपेंडेंसी है और मार्केट रिस्क आपको पता है कि 1 साल से भारतीय मार्केट ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया। इश्यू अगेन वही डोनाल्ड ट्रम्प। तो अगर आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ रिस्की है, आपको पता ही किस तरीके से क्या प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा और दूसरी चीज़ देखिए पुराने लोग ही मैं आपको बता दूँ बात अभी, हम जो यंग जनरेशन है, हम लोगों के साथ के या हम लोग हमारे जो बात के आ रहे हैं, यंग आ रहे हैं और उनको तो फिर भी शेयर मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज हो रही है, लोग इसमें अपना विश्वास बनाते हैं इसमें। लेकिन अगर पुराने जैसे मेरे फादर के समय के लोग, है ना? आपके फादर के समय के लोग, जो पुराने लोग हैं, पिछली पीढ़ी है हमसे, हमारे फादर के समय की, वो पीढ़ी शेयर मार्केट से बहुत दूर भागती है। वो शेयर मार्केट को एक तरीके का गैम्बलिंग समझती है, जुआ समझती है और इससे बहुत दूर रहने की सलाह देती है। और मैंने देखा वो बताया भी था कि शुरुआत में जब मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो मेरे फादर ने मुझसे साफ कहा था कि बेटा इससे बहुत दूर रहो, ये एक तरीके का जुआ है, बर्बाद कर देता है। क्यों क्यों? उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उनका मुझको आगाह करना बिल्कुल ठीक था क्योंकि जैसी खबरें उन्होंने सुनी थी भई, उन्होंने कभी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट तो था नहीं उनका और ना उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया। तो बेचारे वो क्या जाने, उन्होंने जो खबरें सुनी, जो खबरें पढ़ी कि लोगों ने वहाँ सुसाइड कर ली, पैसा डूब गया। तो उनका कहना बिल्कुल सलाह देना देखिए एक पिता का सलाह देना अपने बेटे को बहुत बढ़िया है और होना भी चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो गलत है कि सही है। गलत सही का फैसला करना भी आपका ही काम है। क्योंकि उनका काम है सलाह देना आपको, है ना? आपका काम है उसको मानना कि हाँ, कि वो सलाह सही दे रहे हैं या उनको अभी उसका ज्ञान नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट की बात है, दुनिया की नॉलेज मेरे पिताजी को मुझसे ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट मैं जानता हूँ, शेयर मार्केट नॉलेज मुझे अपने पापा से ज़्यादा है।
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैं शेयर मार्केट में उतरा हुआ हूँ, मैंने शेयर मार्केट पढ़ा है, शेयर मार्केट में कर रहा हूँ। तो मुझे शेयर मार्केट नॉलेज ज़्यादा है। रिस्क है, जुआ है, लेकिन जुए वाली तरफ हमें जाना नहीं है। जुआ किस चीज़ में नहीं है? गवर्नमेंट खुलेआम जुआ खिलवा रही है, बैटिंग ऐप चल रहे हैं, लोग बच्चे गली-गली में खेल रहे हैं वो है असली जुआ। उससे दूर रहें आप। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, शेयर मार्केट आपको इन्वेस्टिंग करना सिखाता है। शेयर मार्केट आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाता है। लेकिन हाँ, ज़रूरत है आपको इसको सीखने की, आपको इसको पढ़ने की। लोग क्या करते हैं ना, लोग ये सोचते हैं कि इसमें घुस गए और इसमें अंधाधुंध पैसा है, कमा लेंगे हम। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो इसमें डूब जाते हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि शेयर मार्केट जो है, वो कोई जुआ नहीं है या कोई ऐसा समंदर नहीं है कि गए बाल्टी भर के निकल रहा है पैसा। समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फंडामेंटल सीखना पड़ता है। तब जाके आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हैं। शेयर मार्केट में आए हैं तो इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें, ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें। आप वो ट्रेडर्स ना बने जो अपॉर्चुनिटी को बनाते हैं कि मौका मिला और पैसा वहां निकल गया। ना ना भाई, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। और देखिए, मेरा मानना यह है, अमेरिका क्यों हमसे आगे है, उसकी 60% जनरेशन जो है वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है, इन्वेस्ट करती है। और हमारे पास ये आंकड़ा कितना है? 10% भी सही से नहीं है भाई। 150 करोड़ हैं हम, 15% मतलब 10% लोग, मतलब 15 करोड़ लोग टोटल। हमारे पास 19 करोड़ तो खाते ही हैं सारे डीमेट। उसमें अगर आप वो ट्रेडर्स देखें या वो इन्वेस्टर देखें जो रेगुलर करते हैं, एक्टिव वाले, वो मुश्किल से 6 से 7 करोड़ होंगे। ठीक है, बाकी ऐसे ही है कि हाँ आज कर लिया कल नहीं करा। 7-8 करोड़, 10 करोड़ मान लीजिए, हार्डली हार्डली 10 करोड़ एक्टिव डीमेट हैं जो लगातार निरंतर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका हमसे आगे है। मेरा मानना यह है कि अगर बच्चा स्टार्टिंग जब करता है जॉब की, जहां वो पैसा कमाना शुरू कर दिया, और पैसा कमाना क्या, अगर उसको कहीं से घर से सेविंग्स मिल रही है ना, खर्चे के पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें से सेविंग्स करना शुरू करे। आज से वो इन्वेस्ट करना शुरू करे मार्केट में। जिस समय वो जॉब्स में पहुंचेगा ना, उसके पास एक बहुत अच्छा फंड रेज हो चुका होगा, इकट्ठा हो चुका होगा। ये वो मेरी बात गांठ मान ले, अगर वो युवा है ना, एजुकेशन ले रहा है अभी, वो अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे इसमें। सिर्फ इन्वेस्ट करना, नॉट ट्रेडिंग। ऑप्शन की तरफ नहीं जाना भाई बिल्कुल भी, केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे लॉन्ग टर्म के लिए। ये गारंटी है मेरी कि जब आप किसी लायक होंगे, कहीं कमाने जा रहे होंगे, तब तक आपके पास एक बहुत बेहतरीन फंड बन चुका होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म में ना करें। वो किसी दूसरे का पोर्टफोलियो देखकर दूसरे को बात करके ये ना समझे कि मुझसे इससे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, है ना? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। आपको केवल इन्वेस्ट करना है, उसी तरह की एक गुल्लक बनानी है, जिससे बचपन में गुल्लक में पैसे डालते थे। समझ लीजिए शेयर मार्केट आपके लिए गुल्लक है, आपको सिर्फ पैसा डालना है, देखना नहीं है उस तरफ। क्या पता कब आपके एमआरएफ के शेयर बल्ले-बल्ले हो जाए। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था एक की, वो बता रहा था, उसके दादाजी ने 2000 के एमआरएफ के शेयर ले रखे हैं। और उस समय बॉन्ड्स पर्चियों पे मिलते थे, वो उस पे लिखे हुए हैं बॉन्ड्स हैं उनके। तो वो बात कर रहे थे उनसे, न्यूज़ वालों से, कि वो कैसे भुनाए जाएँगे वो, ठीक है? अब सोचिए, 2000 बॉन्ड्स मतलब 2000 शेयर उन पे, आज के समय की वैल्यू लगाएँगे तो 130 करोड़ रुपए। ये उसके दादाजी इन्वेस्ट करके गए हैं, जो उसका पोता आज मौज लेगा इसकी। तो ये आपको समझना है कि अगर आप इस उम्र से इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपके बच्चे भी मौज लेंगे उसके लिए। आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपके बच्चों के लिए कुछ करना है, तो यहाँ से शुरुआत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना कि मेरी बताई हुई स्कीम आपको कैसी लगी और मेरी जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।